तो दोस्तों, जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 4 की शुरुआत में ही भोकाल मचने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में माँ की जेनिन सीधा जेनिन निवास स्थान पर जाती है। पिछले एपिसोड में यह डिसाइड हुआ था कि वो कस वेपन लाने जाएगी। याद है ना? अगर नहीं याद तो पिछला वीडियो देख लो, लिंक बायो में है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो माँ की जैसे ही आती है, नायो उसकी शक्ल का मजाक बनाते हुए उसको घिनौनी बताता है। पर भाई, माँ की तो माँ की है। वो सीधा स्वैग रिप्लाई देती है, क्या तुम औरतों को अब चेहरे से पहचानने लगे? मुझे तो लगा तुम बस उनके पिछवाड़े ही देखते हो। नायो उससे उसका असली मकसद पूछता है। वो ताना मारता है कि ना तो तुम कर्स पिट्स देख सकती हो और बची कुछ शक्ल भी चली गई। अब तुम्हें कोई भाव नहीं देगा। लेकिन अपनी माँ के एक भौंकने वाले कुत्ते की तरह उसको इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। रास्ते में उसकी माँ पीछे से आती है और उसे टोकते हुए कहती है कि हमें फॉरबिडन जगह पर नहीं जा सकते। पर माँ की चाबी दिखाते हुए फ्लेक्स करती है, मैंने नए क्लैन हेड से परमिशन ली है, जो कि अब मेगोमी फुशिगुरो है। यहाँ एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। माँ की फुशिगुरो को बताती है कि नाओबितो की वसीयत के कारण अब वो क्लैन हेड बन गया है। लेकिन फुशिगुरो इसे नकारता है और माकी को क्लैन हेड बनने को कहता है। पर माकी जानती है कि वो रूढ़िवादी लोग उसे क्लैन हेड नहीं बनने देंगे। वो कहती है कि इस वक्त मैं अपनी बहन माई के लिए बढ़िया जगह नहीं बना पाऊंगी जिससे वो सुरक्षित नहीं रहेगी। ये कहकर वो एक कट सील लगा दरवाजा खोलती है और अंदर एंटर करती है। अब सीन शिफ्ट होता है। जिनिची जेनन और नायो आमने सामने बैठे हैं। जिनिची गुस्से में कहता है, हम फुशिगुरो को क्लैन हेड कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम फुशिगुरो, माकी और माई तीनों को मार देंगे। नायो पूछता है, क्या उनके बाप ये मानेगा? तब जिनिची बताते हैं कि ये प्लान खुद ओगी का ही है। दरवाजे के अंदर माकी के पिता ओगी जेन उसके सामने खड़े हैं। वो माकी को बताते हैं कि यहाँ के सारे कास्टूल्स हमने पहले ही खाली कर दिए हैं। और दोस्तों, नीचे जमीन पर माई बुरी तरह घायल पड़ी है। माकी गुस्से में अपनी तलवार निकालती है और अपने पिता की तरफ बढ़ती है। ओगी बताता है कि उसे क्लैन हेड क्यों नहीं बनाया गया और दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में ओगे की तलवार टूट जाती है, लेकिन फिर भी माकी अपने पिता की कर्स स्वॉर्ड के सामने हार जाती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। ओगी बहुत ही घटिया बात कहता है, मेरी दोनों बेटे ही निकम्मी थी, इसलिए मुझे क्लैन हेड नहीं चुना गया। फिर वो उन दोनों को घसीट कर एक कमरे में फेंक देता है जिसमें बहुत सारी कर्स्ड स्पिरिट्स भरी हुई है। वो हंसते हुए कहता है, मेरे जाते ये तुम पर अटैक कर देंगी और तुम्हें खत्म कर देंगी। ओगी के जाते ही माई रेंग कर माकी के पास आती है और उसके पास बैठ जाती है। वो अपना एक वेपन उसे दे देती है। दोनों के माइंड में एक सीन चलता है जहां वो समुद्र के किनारे बैठे हैं। माई उसको बताती है कि हम जुड़वा हैं, हम दोनों की किस्मत एक है, हम एक ही हैं। मैं ताकतवर नहीं हूं, इसलिए तुम कमजोर ही रहोगी। वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए माकी से कहती है कि इस पूरे क्लैन को तबाह कर दो, और ये कहकर माई मर जाती है। इधर रियल वर्ल्ड में सभी कर्स स्पिरिट्स माकी को घेरे हुए होती है, लेकिन अगले ही सेकंड माकी उन सबको एक ही झटके में खत्म कर देती है। ओगी तुरंत अटैक मोड में आ जाता है, लेकिन अब सामने पुरानी माकी नहीं थी। माकी अपने ही बाप को माथे के ऊपर से मक्खन की तरह काट देती है। भाई साहब, अब शुरू होगा असली खून का खेल। माँ की बाहर आती है तो कुकोरो यूनिट उसे रोकने आ जाती है। उनके लीडर उन्हें माकी को पकड़ने को कहते हैं क्योंकि ये जेनिन क्लैन के बॉडीगार्ड हैं। वो सब उसे घेर लेते हैं, पर माकी तूफान की तरह एक एक को आसानी से काट के हुए आगे बढ़ रही है। वो पूरी भीड़ को सिंगल हैंडली धूल चटा रही है। अब एंट्री होती है हे यूनिट की। ये काफी स्ट्रॉन्ग है। कुकोरो यूनिट के हेड और बाकी सब मिलकर माकी पर एक साथ हमला करते हैं। वो लोग उसे एक बड़े बैरियर से रोकने की कोशिश करते हैं, पर माकी अब कंप्लीटली ओवर पावर्ड हो चुकी है। जिनिची माकी को मारने के लिए अनलिमिटेड पंचेस से अटैक करता है। उसे लगता है सब खत्म हो गया, पर धुआं हटते ही हम देखते हैं कि माकी ने जिनिची का सर ही धड़ से अलग करके उखाड़ दिया है और उसे इसके सर को तालाब में फेंक देती है। क्रेजी भाई, क्रेजी। अब आमने सामने है नायो और माकी।
दोनों के बीच वर्चुअल हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है। शुरू में नायो माँ की पर भारी पड़ रहा है और उसे बुरी तरह पीट रहा होता है, पर माँ की भी कहाँ हार मानने वाली है। नायो चीजों को तबाह करते हुए अपने टॉप स्पीड से माकी की तरफ आता है, पर माकी रेडी थी। लेकिन ट्विस्ट देखो, माकी उसकी स्पीड को सिर्फ मैच ही नहीं करती, बल्कि एक जोरदार पंच मारकर नायो की हड्डियां तोड़ देती है। नायो वहीं ढेर हो जाता है। माकी सबको मारकर आगे बढ़ती है अपनी माँ से मिलने, पर उसकी माँ भी डरी हुई है। वो अपनी माँ को तलवार से घायल कर देती है। लेकिन वेट, नायो अब भी जिंदा था। वो गिरते पड़ते हुए रेंग कर घर आता है। तभी पीछे से माकी की माँ आती है और नायक को चाकू से मारकर उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देती है। एंड में हम देखते हैं माकी अपनी बहन माई की डेड बॉडी उठाते हुए तबाह हो चुके जेनिन निवास स्थान से बाहर निकल जाती है। कई लोग, यह एपिसोड पूरा गूस बम्स था। माकी ने दिखा दिया कि बिना कर्स एनर्जी के भी वो तोजी जैसी मॉन्स्टर बन सकती है। आपको ये एपिसोड कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक दो और ऐसी तगड़ी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।